नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हैदराबाद मेट्रो रेल की, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मुख्तलिफ हज़रात मौजूद हैं। शुरुआत करता हूँ मैं अपने सीधे हाथ से। हमारे सीधे हाथ पे मौजूद हैं आनंद राज वर्मा साहब। इनके आर्टिकल अक्सर आप जो है देखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। उसके बाद जो है हमारे सीधे हाथ पे एक और गेस्ट हैं संदेश कुमार बैती। हमारी तीसरी गेस्ट हैं पूर्वी शेखानी, और हमारे चौथे और आखिरी गेस्ट हैं संजय कपूर साहब, जो L&T मेट्रो रेल हैदराबाद के जनरल मैनेजर और हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हैं। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं अपने स्टूडियो में। संजय जी, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि हैदराबाद मेट्रो रेल जो दूसरे मेट्रो रेल्स हैं उनसे किस तरह से अलग है? काफ़ी तरीके से अलग है। एक तो ये सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर, जो 72 किलोमीटर के ऊपर आएगा। और दूसरी तरीका ये है कि ये पूरा ओवरहेड यानी कि रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, जो मुझे अहम लगती है, कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जितने भी हमारे देश में आए हैं आज तक, और जितनी भी मेट्रोज भी आई हैं, उसमें पब्लिक को कभी भी इतना जोरदार तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया गया। मेरा मानना है कि जब तक इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी सिटी के समस्त सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो उसकी सक्सेस जो है शायद वो इतनी आसान ना हो पाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने तमाम तरीके के प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने पूरे हर सोसाइटी के हर तरीके के लोग को इसमें इन्वॉल्व किया है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट हों, सीनियर सिटीजन्स हों, घर में काम करने वाली स्त्रियां हों, वर्किंग लेडीज़ हों, या जो कॉलेज या जो कॉरपोरेट्स के अंदर या जो गवर्नमेंट में लोग काम करते हैं वो हों। तो हमने हर रिप्रेजेंटेशन को सोसाइटी की टारगेट किया है, उनसे मुलाकातें की हैं, उनको समझाने की कोशिश की है, बताया है कि मेट्रो रेल आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव लेने वाली है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। वर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने हैदराबाद के कई दौर देखे हैं, कई डेकेड्स यहाँ पे गुजारे हैं, अक्सर आप हैदराबाद की तारीख पे लिखते चले आए हैं, और मैंने आपके आर्टिकल भी पढ़े हैं। ये जो हैदराबाद मेट्रो रेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी उम्र के जो लोग हैं उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, मेट्रो रेल से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो यह है राहिल साहब के हैदराबाद में गुज़िश्ता 65-70 साल में ज़राए हमलो नकल या ट्रांसपोर्ट के जो मुख्तलिफ वसीले हैं वो बदलते रहे हैं। हाथ के रिक्शा से लेकर आज हम MMTS तक आ गए। तो एक तो ये कि वक्त की बचत, दूसरे आदमी अपनी ज़िंदगी या रोज़ के कारोबार से अगर 1.5-2 घंटे भी बचा पाता है तो किसी वेलफेयर एक्टिविटी में या अपने घर के एक्टिविटीज़ में गुजार सकता है। तो ये जो तबद्दुल है, ये जो चेंज है गुज़िश्ता 65-70 साल में, आज उसकी इंतहा या उसका उरूज है हैदराबाद मेट्रो रेल। मुख्तलिफ ज़राए हमने देखे हैं, जैसे मैंने कहा, हाथ का रिक्शा था, साइकिल रिक्शा था, डबल बस थी, प्राइवेट सर्विसेज थी, रेल थी, लोकल ट्रेन थी, MNTS के बाद अब हम इस दर्जे पे पहुंचे हैं जो उरूज है हैदराबाद में एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का, और वो ये है कि हैदराबाद मेट्रो रेल, जिसमें न सिर्फ वक्त की बचत है बल्कि हर आदमी उसमें बिला खतर बिला खौफ सफ़र कर सकता है, पोल्यूशन नहीं है, किराया कम है। ये तमाम जो सहूलतें हैदराबाद मेट्रो रेल सोसाइटी के हर तबके के लोगों को फराहम कर रहा है, ख़ास तौर पर मुझ जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो शायद भीड़ भाड़ में चलती हुई बस में या ट्रेन में जहां धक्कम धक्की है वहां वो चढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ ऐसा सिस्टम है, ट्रेन आई, दरवाज़ा खुला, आप इत्मीनान से चढ़ गए, और फिर वक्त मुकर्रर के पहले आप पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। तो हर तरह से सहूलत फराहम करने की कोशिश हैदराबाद मेट्रो रेल हैदराबाद के अवाम के लिए कर रही है। संदेश कुमार, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है बॉयज़ स्कूल पे कॉलेज लेवल पर आप रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं। आपको कैसा लगता है, जो आपको इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो आपके एज के लोग हैं उनका क्या कहना है कि मेट्रो रेल के आने से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा?
जी मेरा मानना है कि देश की सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो युवा पीढ़ी में होती है जी। वो एक जरिया होता है डेवलपमेंट के लिए, फॉर एनी कंट्री उसके लिए। तो हमारे जैसे युवा जो लोग हैं, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जी। जो हम छोटे छोटे इवन अगर हम थोड़े घंटे भी सेव कर पाएँ जो मेट्रो से बिल्कुल बेशक होंगे। तो बेसिकली क्या है कि ना सपोज हम लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं फ्रॉम टू एंड फ्रॉम कॉलेज, जी। उससे हमें मेट्रो बेसिकली हमें टाइम बचाएगी। एंड फिर वो हमें स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाई पे जो प्रेशर रहता है वो हमें मेंटली हमारा स्ट्रेस कम करेगा मेट्रो। तो एज ए युवा पीढ़ी हमें जो टाइम मिलेगा उससे हम यूटिलाइज कर सकेंगे और दूसरी चीज़ों पे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, घर पे टाइम स्पेंड करना और वगैरह वगैरह जो चीज़ें जो हमें क्या बोलते हैं, जो हमें हमारे मेंटल स्ट्रेस को बेसिकली कम करें। जी जी जी। और ताकि हम और हमारे जो अदर इंटरेस्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, डेवलप करें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैं मानता हूँ कि टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस के लिए भागना नहीं पड़ेगा, ऑटो के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक भी जो है ट्रैफिक कम भी हो कम जाएगा। होगा, pollution। जी पूर्वी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा कि चूंकि आप गर्ल्स कॉलेज लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई हैं, तो लेडीज़ को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जो बसेस चलती हैं उसमें धक्का मुक्की होती है, लेडीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेट्रो रेल की वजह से आप लोगों को क्या आसानियाँ होंगी? इनफैक्ट मेरे ख्याल से लेडीज़ लोग को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स है, बिकॉज उनके लिए उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज एमएमटीएस में ट्रैवल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि घर आते वक्त लेट हो जाएगा या सेफ़ नहीं रहेगा, इतनी धक्का मुक्की और सब। तो मेट्रो में मेरे ख्याल से सारी लेडीज़ बिना कुछ सोचे ट्रैवल कर सकती है, बिना कोई दूसरी बार सेकेंड थॉट देके कि यहाँ पे जाना सेफ़ होगा नहीं होगा, इतनी रात में घर से निकलना ठीक है, फिर से ठीक समय पे घर पे पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए वुमेन को कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी है। एंड वुमेन इज़ मतलब एक ऑलराउंडर होती है एक लेडी, तो उसको हर चीज़ में अपना टाइम देना पड़ता है। अगर वो आज एक ही चीज़ में अपना टाइम पूरा निकाल देती है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में, तो उसके पास कोई और काम करने के लिए इतना समय नहीं बचेगा। तो मेट्रो में ट्रैवल करने से उसके पास टाइम है, वो हर काम आसानी से कर सकती है और ईज के साथ कर सकती है कि ठीक है मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जी, आपके लेवल पे, जो कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आप मिली होंगी अपनी फ्रेंड्स से, उन लोगों का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? वो लोग ये सोचते हैं कि मेट्रो हर सिटी में था, आज अपनी सिटी में है, तो हम लोग बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं कि ठीक है आज हमारी सिटी में भी मेट्रो है, हम भी ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। जी जी जी। संजय जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एम्बेसडर क्यों है इसके लिए? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत तो आजकल हर प्रोडक्ट, हर सर्विस को सेल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। मेरा अपना मानना है, और हमने जितने भी कैंपेन पिछले 1.5-2 साल में किए हैं वो कॉमन आदमी से रिलेटेड किए हैं। हमारा ये मैसेज है लोगों को किसी भी कैंपेन से कि आपकी ज़िंदगी मेट्रो रेल से किस तरीके से बदलने वाली है। अब एक सीनियर सिटीजन की ज़िंदगी शायद दूसरे तरीके से बदलेगी, कॉलेज के स्टूडेंट की ज़िंदगी दूसरे तरीके से बदलेगी, हाउसवाइफ की दूसरे तरीके से बदलेगी। तो इन सब के नुमाइंदे हमने इस ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं, और ये चुनने की जो प्रक्रिया थी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। ब्रांड एम्बेसडर तरीके का कॉमन मैन से सिलेक्ट करने का कैंपेन आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नहीं हुआ। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमने कोई मैसेज किसी को देना है सिटी के अंदर, तो उस मैसेज को देने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाएंगे वो कम पड़ेंगे। लेकिन अगर एक कॉलेज का स्टूडेंट सब कॉलेज के स्टूडेंट को अपनी भाषा में एक मैसेज देगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक हाउस वाइफ्स की प्रॉब्लम एक हाउस वाइफ समझ सकती है, और मेट्रो रेल उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हल करेगा ये वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकती है। जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि
सीनियर सिटीजन को किस तरीके के फायदे हैं। अब मेरे हिसाब से शायद मैं उन फायदों को इतनी अच्छी तरीके नहीं समझ पाऊंगा और ना ही उनको बता पाऊंगा लोगों के लिए। सो ना सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर कैंपेन, हमने और भी कैंपेन किए हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप बाइसिकलिंग करें। आप, हमारा प्रमोशन ये है कि आप घर से निकलते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि एक वर्किंग लेडी है, वो अपने घर से निकलती है और ऑटो लेती है या साइकिल लेती है या कार लेती है या टैक्सी लेती है और मेट्रो स्टेशन तक जाती है। और मेट्रो स्टेशन के ऊपर आपको रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें मिलेंगी। आप सवेरे अपने घर से निकले, आपने लॉन्ड्री का बैग लिया और स्टेशन के ऊपर लॉन्ड्री दे दी, उसके बाद आप 5 स्टेशन दूर गई, वहां पे उतरी और वहां से फिर ऑटो या रिक्शा या जो भी आपको सहूलियत है आप ली, आप ऑफिस चली गई। ऑफिस के अंदर आपके पास कॉल आता रहा है आपकी बेटी का कि आज शाम को मुझे किसी के बर्थडे में जाना है, मुझे गिफ्ट चाहिए। आप परेशान नहीं होती, आप वापस शाम को 5 बजे जब अपना ट्रेन पकड़ती हैं तो वहीं से एक गिफ्ट शॉप से गिफ्ट लेती हैं, ग्रॉसरी लेती हैं, वापसी पे लॉन्ड्री पिक करती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सारा इंटीग्रेशन जो है, ये अगर किसी को कन्वे करना है तो हाउस वाइफ किस तरीके से कन्वे करेगी अपनी सहूलियतों को, वही जानती है और वो बेहतर तरीके से करती है। तो ये कैंपेन्स, चाहे साइकिलिंग का हो चाहे ब्रांड एम्बेसडर का हो, एक और हम बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने हैदराबाद के समस्त लोगों को बुलाया कि आप के पास जो भी पुरानी तस्वीरें हैं हैदराबाद की, या आपने देखा है डेवलपमेंट होते हुए, या आज की डेट में जो आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें लेके हमें भेजिए। हम हर 3 महीने में उसकी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं मैरियट में म्यूज आर्ट गैलरी के अंदर। तो वो अपने आप में एक प्रिजर्व करने का, हिस्ट्री का भी एक साथ में कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा हमने और बहुत सारे छोटे छोटे कैंपेन्स किए हैं। जो ब्रांड एम्बेसडर का कैंपेन है, आप बताइए, कम से कम हम 700 स्कूल्स के अंदर असेंबली को हमने एड्रेस किया है, कम से कम 200-250 कॉलेजेस के अंदर हम गए हैं, मौजमजाई मार्केट के बाहर खड़े होकर के हमने लोगों को इन्वॉल्व किया है, हमने मॉल्स में गए हैं, कॉर्पोरेट्स में गए हैं। तो इस तादाद के ऊपर हमने लोगों को इन्वॉल्व किया है और सिर्फ यही प्रश्न उनसे पूछा है कि आप सिर्फ ये सोचिए कि हैदराबाद मेट्रो रेल आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी। आप प्रश्न पूछिए, हम उसको आंसर देंगे। आप बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मेरे ख्याल से बहुत सारे डाउट्स हमने उनके इस पूरे कैंपेन से किए। बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने बड़े लेवल पे काम किया और जो बात आपने कही कि जो सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, लेकिन आपने छोटे से लेकर बड़े तक को, स्कूल लेवल से लेकर सीनियर सिटीजन को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नो डाउट इसका फायदा आपको जरूर पहुंचेगा, आने वाले दिनों में इसका फायदा दिखाई भी देगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद मेट्रो रेल के बारे में। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।